इसरो के बाद अब पूरे फॉर्म में उतरा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने निकाले बेहद सीक्रेट ऐसे 3 हथियार जिनकी रेंज, ताकत और तकनीक ने मचाया भूचाल। ऐसे हथियार आए सामने जो युद्ध के मैदान में रच देंगे इतिहास। ऐसी तकनीक से हथियार बनाने वाला भारत बनेगा पहला देश। दोस्तों, जिस तरह से मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से भारत की सुरक्षा करने और भारत की सीमाओं को एक अभेद्य किले में बदलने के लिए ऐसे हथियारों पर ऐलान कर चुके हैं जो दुश्मन ने न देखे होंगे, न सुने होंगे, न उनकी तकनीक कहीं देखी ही हो, न ही किसी देश के पास ऐसी तकनीक होगी। अब ऐसे हथियारों को सीमाओं पर उतारने का वक्त आ गया है। जी हाँ, भारत अब दोनों पड़ोसियों को सुपर सरप्राइज देने का मूड बना चुका है। भारत की तकनीक का दुनिया पहले से ही लोहा मान चुकी है। भारत के बनाए हथियार खरीदने वो देश भी आगे आ रहे हैं जो खुद को टॉप वेपन एक्सपोर्टर बताते हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस और तो और खुद रूस भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बोल चुका है ताकि वो उनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सके। भारत की इसी ताकत से चीन भी परेशान है और अब उसकी परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि भारत उन हथियारों को ऑलमोस्ट तैयार कर चुका है जो अजय हैं, जिनकी काट खुद भारत के पास ही है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो भी आपकी राय है कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारत का वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी एक फोटो ने हिला दी दुनिया। दोस्तों, जब भी भारत के किसी हथियार को लेकर बड़ा खुलासा होता है तो ये सुर्खी में आ जाते हैं। ऐसा ही हुआ है भारत के अहम प्रोजेक्ट वेदा के साथ। जब भारत के डीआरडीओ चीफ के द्वारा खींची गई एक फोटो में प्रोजेक्ट वेदा का एक स्केल मॉडल दिखाई दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अचानक भारत की तरफ कर दिया है। दोस्तों, भारत का प्रोजेक्ट वेदा में इतना खास और खुफिया प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने की है। दरअसल प्रोजेक्ट वेदा एक मोबाइल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसके पास वास्तव में इतनी ताकत होगी कि ये बेहद ही कम समय में आसमान से दुश्मनों पर सैन्य सैटेलाइट की बौछार कर सकता है। यानी अगर भारत चाहे तो महज कुछ ही घंटों में अंतरिक्ष में कई भारतीय सैन्य सैटेलाइट भेज सकता है जिसका इस्तेमाल कई अलग अलग सैन्य ऑपरेशन में किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर भारत इसका इस्तेमाल कैसे करने वाला है। दोस्तों, सैटेलाइट किसी भी देश के लिए सबसे बेहतर एसेट होती है। वहीं पर इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान इंटेलिजेंस लेने के लिए किया जाता है। केवल युद्ध के समय ही नहीं बल्कि सामान्य समय भी सैटेलाइट बेहद बेहतर जानकारी किसी भी देश को प्रदान करते हैं। ऐसे में हर देश दुश्मन की सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि अपने दुश्मन को एक तरीके से अंधा बनाया जा सके। और आप इन दिनों में देख ही रहे होंगे कि किस तरह से चीन भारत की मिसाइलों को हिट करने के लगातार प्रयास कर रहा है। कोई भी देश दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए ज्यादातर ए-सैट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल होता है और विश्व में केवल गिनती के देश हैं जिनके पास ये तकनीक मौजूद है। उनमें से एक भारत भी है और चीन के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल मौजूद है। यानी कि देखा जाए तो युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटेलाइट पर एक के बाद एक हमले कर सकता है ताकि भारत को इंटेलिजेंस लेने से रोका जा सके। लेकिन भारत अब क्योंकि इस चीज को समझ चुका है इसीलिए भारत ने पहले से ही तैयारी कर ली है और अगर युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटेलाइट पर हमला करता है और हम ये भी मानकर चलते हैं कि भारत के सारे सैटेलाइट चीन अपने सैटेलाइट मिसाइल से मार कर गिरा देता है, वहीं पर तो भारत का प्रोजेक्ट वेदा अपनी असली क्षमता दिखाएगा। वेदा कुछ ही मिनटों में LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को भेजने की क्षमता रखता है। यानी कि युद्ध के दौरान अगर भारत के सारे मिलिट्री सैटेलाइट्स खत्म हो जाते हैं तो भी भारत महज कुछ ही घंटों में अपने सैटेलाइट्स का एक नया जखीरा अंतरिक्ष में खड़ा कर देगा जहां से दुश्मनों पर सैन्य मिसाइलों की बौछार शुरू हो जाएगी। दोस्तों, दरअसल वेदा अग्नि 4 मिसाइल के रॉकेट की तरह ही बनाया जा रहा है। यानी कि इसे अग्नि 4 मिसाइल की तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा जिसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर की है। वेदा एक मोबाइल सिस्टम होने वाला है यानी कि हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रखा जाएगा। इसके साथ साथ वेदा का रॉकेट केवल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने में ही नहीं बल्कि और भी कई अलग अलग तरीके के कार्य करने में सक्षम है। यह अंतरिक्ष में टारगेट का इंटरसेप्शन और हार्ड किल से टारगेट को तबाह करने में भी सक्षम होगा। यानी कि वेदा एक ऐसा रॉकेट होने वाला है जो कि बस अंतरिक्ष में ढेरों सैटेलाइट को कुछ ही घंटों में लॉन्च करने की क्षमता रखेगा बल्कि दुश्मन के सैटेलाइट्स को तबाह करने की भी काबिलियत रखेगा। यानी कि ये काफी वर्सेटाइल सिस्टम होने वाला है। यानी चीन भारत को लेकर चाहे लाख कोशिश करे, चाहे कितने भी खतरनाक हथियार तैयार कर ले, सच्चाई तो ये है कि भारत जिन हथियारों को अपनी तकनीक से तैयार कर रहा है वो एक हथियार ही चीन के अधिकतर हथियारों पर भारी पड़ेगा। भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट वेदा के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, भविष्य की मिसाइल के मिशन पर जोरदार खुलासा, डीआरडीओ करने वाला है नई मिसाइल पर धमाका। K4 मिसाइल मिशन के साथ डीआरडीओ ने भविष्य की मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया है। ये K यानी कलाम सीरीज की मिसाइल है जिनका नाम K5 और K6 है। K5 और K6 महामिसाइल है। K5 की रेंज 5,000 किलोमीटर है जबकि K6 की रेंज 6,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। K5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक की होगी यानी पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा।
K6 सॉलिड फ्यूल MIRV सक्षम मिसाइल होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि एक मिसाइल फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी। K6 की क्षमता 2-3 टन विस्फोटक ले जाने की होगी। इसके साथ ही भारत 5000 से 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 Mark II मिसाइल के निर्माण पर भी काम कर रहा है। DRDO उतारने वाला है ऐसा हाइब्रिड टैंक जिसकी ताकत और तकनीक ने मचा दिया भूचाल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यूक्रेन पर हमले में रूसी टैंक कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, इसीलिए भारत चौकन्ना हो गया, क्योंकि हमारे पास भी वही रूसी टैंक हैं। भारतीय सेना ने रूसी टैंक के अपने बेड़े को विध्वंसक बनाने के लिए इसे अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब 2 घातक टैंकों T-72 और T-90 की खासियतों के आधार पर सेना के टैंकों को अपग्रेड किया जाएगा। अभी भारतीय सेना के पास T-72 मेन बैटल टैंक हैं। यूक्रेन में इसकी दुर्गति देखकर भारतीय सेना ने इसे नई टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला किया है, ताकि इसकी मारक क्षमता बढ़ाई जा सके। भारतीय सेना टैंकों को अपग्रेड करके अपने बेड़े को आधुनिक युग के युद्धों के मुताबिक बनाना चाहती है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी टैंकों का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रहा है, इसीलिए भारतीय सेना एहतियातन टैंकों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत महसूस कर रही है। यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंक T-72 उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। इससे सबक लेकर रूस ने अपने T-90 टैंकों को भी एडवांस बनाने की प्रेरणा ली है। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में निर्णायक फैसले पर पहुंचने की तैयारियों में टैंक का T-90M वेरिएंट डेवलप कर रहा है। इधर भारतीय सेना ने T-72 टैंक की मेन बॉडी और T-90 भीष्म के बुर्ज को मिलाकर नया वर्जन बना लिया है। ये हाइब्रिड टैंक T-72 के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA भी लगाया गया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए बनाया था। इस हाइब्रिड टैंक पे ATGM भी लगे हैं। नए हाइब्रिड टैंक का परीक्षण हो चुका है और अब कुछ महीनों में इसे सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा।